What's next for SS Rajamouli? A globe-trotting action adventure. Mahesh Babu, a Telugu superstar, is the hero of the film. So, yeah, bigger and better. My guess is the film is going to do now. I think that is going to go beyond imagination. So I am feeling this is going to really be the bapa of all the films. तो इंडियन सिनेमा का नक्शा हमेशा से स्टार्स और बजट से तय होता आया है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके सामने स्टार, प्रोड्यूसर और बजट सब सवाल बेमानी लगते हैं, क्योंकि जब उनके नाम की मोहर लगती है तो ऑडियंस को पता होता है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी। और वो शख्स है SS राजामौली, जिन्होंने कुल 12 फिल्में आज तक अपने करियर में बनाई हैं और एक भी फ्लॉप नहीं दी। साथ ही 2022 में आई RRR उनकी फिल्मोग्राफी की एक ऐसी मूवी है जिसने सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इंडियन सिनेमा की ताकत दिखा दी। लेकिन उसके बाद से अब तक 3 साल बीत चुके हैं और उनकी नई फिल्म का नाम तक अनाउंस नहीं हुआ। पर अभी कुछ रोज पहले उनकी अपकमिंग मूवी से कुछ लीक्स बाहर आए और इंटरनेट पर ऐसा भूकंप आया कि हजारों यूट्यूब वीडियोस, अनगिनत फैन थ्योरीज और यहाँ तक कि सभी खबरों में भी अब बस उन्हीं की मूवी के चर्चे हैं, क्योंकि ये एक ग्लोबल सिनेमा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SSMB 29 के बारे में, इंडियन सिनेमा की ओर से आने जा रही एक ऐसी पैन वर्ल्ड मूवी जो सभी रिकॉर्ड्स को रीराइट करने वाली है और इंडियन फिल्म हिस्ट्री की एक ऐसी मूवी साबित होगी जो नया रेवोल्यूशन लाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं SSMB 29 की स्टोरी लाइन के बारे में, जिस पर मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ये फिल्म एक जंगल एडवेंचर होने वाली है। लेकिन राजामौली की पहचान है, वो कभी सीधी सादी फिल्म नहीं बनाते, फिर चाहे वो बाहुबली हो या RRR। तो इस मूवी में भी इंडियन मिथोलॉजी और प्राचीन ग्रंथों का तड़का लगने वाला है, क्योंकि इसी तरह की फिल्मों ने पिछले कुछ सालों में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा पोटेंशियल दिखाया है, बी इट ब्रह्मास्त्र, कल्कि या हाल ही में आई लोका। तो साफ है कि ऑडियंस इस तरह के सिनेमा की मांग कर रही है। और जब बात राजामौली की हो तो वो इसके दिग्गज हैं, क्योंकि इस तरह के सिनेमा की शुरुआत उन्होंने ही 2015 में अपनी फिल्म बाहुबली से की थी। लेकिन इस मूवी के साथ वो कुछ अलग ही लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि इस मूवी में महेश बाबू का किरदार कहीं ना कहीं हनुमान जी से इंस्पायर्ड होगा और इसी से कहानी का लिंक रामायण और शिव पार्वती तक भी जाएगा, क्योंकि फिल्म में हमें एंशिएंट काशी भी देखने मिलेगी, जिसके लिए एक बड़ा मैसिव सेट तैयार किया गया है, जिसके पिक्स वगैरह भी वायरल हुए थे। साथ ही ये मूवी एक्शन के मामले में भी राजामौली की आई पिछली सभी मूवीज से कई गुना बड़ी होने वाली है। फिर चाहे वो मगधीरा में 100 वॉरियर्स का फाइट सीन हो, बाहुबली के एपिक बैटल्स या RRR का बाघ वाला सीन, इन सब से ऊपर राजामौली इस बार कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जो सिनेमा जगत का सबसे बड़ा एक्शन सीन होगा, क्योंकि इस फिल्म को भी इंडिया की बिगेस्ट एक्शन फिल्म कहा जा रहा है। तो ऐसे में खबरें ये हैं कि इस मूवी के एक सीन के लिए 3000 लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। यहाँ तक कि एक विशाल बोट सीक्वेंस भी होगा, जिसके लिए हॉलीवुड की स्टंट टीम लाई जा रही है, जिससे ये भी साफ है कि इस मूवी की शूटिंग काफी ग्रैंड स्केल पे की जा रही है, जिसके लिए राजामौली खुद ऐसी नई नई लोकेशंस ढूंढ रहे हैं जहां पहले कभी कैमरा नहीं पहुंचा। सबसे पहले राजामौली और टीम पहुंची ओडिशा, जहां कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के तलामाली और दमाली हिल्स में मूवी के कुछ अहम सीन्स शूट हुए। और अब रिसेंटली इस मूवी की टीम पहुंच चुकी है केन्या के जंगलों में, जहां से हाल ही में इस मूवी की ऐसी बिहाइंड द सीन्स इमेजेस लीक हुई हैं कि इंटरनेट पर बवाल मच चुका है। यहाँ से हमें महेश बाबू के लुक की भी पहली झलक देखने मिली है, जो एडवेंचर लुक में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कुछ इमेजेस में हम एक शेर भी देख सकते हैं, जिसके साथ प्रोबेबली महेश बाबू का एक मैसिव बैटल सीन शूट हुआ है। हालांकि कुछ का कहना है कि महेश बाबू का लुक अनचार्टेड से कॉपी किया गया। तो हाँ, कुछ सिमिलैरिटीज जरूर हैं, लेकिन व्हाट मैटर्स इज द प्रेजेंटेशन, क्योंकि 2023 में भी एक ऐसी मूवी आई थी जिसमें क्या कुछ कॉपी नहीं किया गया, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन इतनी घटिया थी कि क्या ही बात करें। सो इन दिस केस हम राजामौली पे तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं, बाकी कुछ कॉपी पेस्ट किया होगा तो मूवी के टीजर से पता चल ही जाएगा, तब इसे लेकर ओपिनियंस दिए जाएंगे। मूविंग ऑन, राजामौली इस पूरी मूवी की शूटिंग IMX कैमरा के यूज से कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो राजामौली ने खुद बताया था कि दुनिया में टोटल 6 IMX कैमरा ही हैं, जिसके लिए बहुत मारामारी होती है। और बात की जाए इससे शूट हुई मूवीज की, तो ये हैं अवतार 2, ड्यून पार्ट 2, एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम, एवेंजर्स एंड गेम एंड मेनी मोर। यानी स्केल का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। और फिर भी ना लगा पाए तो ये जरूर जान ले कि इस फिल्म का बजट 1000 करोड़ है, जिसमें से लगभग 200 करोड़ तो खुद
राजा मौली की फीस है। वहीं पृथ्वीराज सुकुमारन 20 करोड़ और प्रियंका चोपड़ा 30 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। रही बात मूवी के लीड स्टार महेश बाबू की, तो रिपोर्टेडली वो इस मूवी के लिए कोई भी फीस नहीं ले रहे हैं, बल्कि इस मूवी में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रहने वाला है। यानी मूवी जितना भी पैसा छापेगी उसका एक हिस्सा महेश बाबू ले जाएंगे। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये मूवी 2000 करोड़ बड़ी आसानी से पार कर दे, क्योंकि इसकी रिलीज के लिए राजा मौली ने ऐसी फील्डिंग जमाई है जो आज तक किसी भी इंडियन क्या वर्ल्ड मूवी के लिए भी किसी ने नहीं जमाई। राजा मौली की इस मूवी को एक साथ 120 प्लस कंट्रीज में रिलीज करने की प्लानिंग है, जहां 100 प्लस कंट्रीज में रिलीज होने वाली ये वर्ल्ड की पहली मूवी होगी। इससे पहले एवेंजर्स एंड गेम 85 कंट्रीज और अवतार 75 कंट्रीज में रिलीज हुई थी। साथ ही इस मूवी की ब्लॉकबस्टर सक्सेस इसलिए भी गारंटेड है क्योंकि बाकी मूवीज की तरह ये ना तो 2 पार्ट्स में आएगी और ना ही किसी तरह के कोई यूनिवर्स का हिस्सा होगी। ये एक वन एंड ओनली फिल्म होगी जो एक सिनेमैटिक मोमेंट बनने वाली है। और अगर सब प्लान के हिसाब से चला तो 2027 में पूरी दुनिया देखेगी कैसे एक इंडियन डायरेक्टर सिनेमा घरों का भूगोल बदल देगा। तो ये थी SSMB 29 की वो एक्साइटिंग डिटेल्स जिन्हें सुनकर आपकी एक्साइटमेंट जरूर बढ़ी हो। तो आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म सच में इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है? और क्या ये RRR और बाहुबली के सभी रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हाइप भी करें। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।